मास इज 3m, ये 3m दिया हुआ है, एंड m आर सस्पेंडेड फ्रॉम द लाइट फ्रिक्शनलेस पुली विद द हेल्प ऑफ द मासलेस स्ट्रिंग। इफ द सिस्टम इज सेट टू फ्री, द सिस्टम को क्या कर दिया, फ्री सेट कर दिया। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास हमसे पूछा है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये 3m है, ठीक, वो डेफिनेटली नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से जाएगा, और ड्यू टू कंस्ट्रेंट स्मॉल m a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ठीक। इस पर यहीं पर ये अबेडी हम लोग बना सकते हैं, ये है टेंशन, इस पर भी है ये टेंशन, ये लग रहा होगा mg, और इस पर नीचे लग रहा होगा 3mg। क्लियर। ये इंडिविजुअल ब्लॉक है, और इनका सेंटर ऑफ मास भी, इन दोनों का कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा होगा। तो हम सबसे यहाँ पहले यहाँ पर कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ये है पॉजिटिव x हमने लिया, ये हमने पॉजिटिव y लिया, ठीक। या चाहे तो पॉजिटिव y डाउनवर्ड भी ले सकते हैं, हम अपवर्ड पॉजिटिव y ले रहे हैं, ठीक। तो एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3mg माइनस mg डिवाइडेड बाय 3m प्लस m। तो एक्सेलरेशन कम्स आउट 2mg डिवाइडेड बाय 4m, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, e डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो ब्लॉक 3m जो है वो नीचे की तरफ किस एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, g डिवाइडेड बाय 2 यानी कि a से, और ब्लॉक m ऊपर की तरफ किस एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, g डिवाइडेड बाय 2 में a से। a की वैल्यू कितनी आई, g डिवाइडेड बाय। चलिए, तो क्या मैं इसको ब्लॉक m1 नाम दे दूं, तो ब्लॉक m1 नाम दे दूं तो इजी हो जाएगा हमारे लिए काम करना, और इसको ब्लॉक m2 नाम दे दूं। m1 की वैल्यू कितनी, m1 की वैल्यू है 3m, और m2 की वैल्यू कितनी, m2 की वैल्यू है m, ठीक। चलिए, तो एक्सेलरेशन अगर मैं लिखूं, एक्सेलरेशन ऑफ m1, एक्सेलरेशन ऑफ m1 कितना है, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो एक्सेलरेशन ऑफ m1 कितना है, a माइनस जे कैप, a माइनस जे कैप, यानी कि इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, माइनस ऑफ g डिवाइडेड बाय 2 जे कैप। और अगर मैं एक्सेलरेशन m2 लिखूं, m2 का एक्सेलरेशन लिखूं, तो वो कितना होगा, a जे कैप, ऊपर जा रहा है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा g डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ठीक। अब हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, अच्छी तरह हम लोग जानते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कम्स आउट, m1 कितना, m1 हमने लिया 3m, इसका एक्सेलरेशन वेक्टर कितना, इसका एक्सेलरेशन वेक्टर कितना आएगा, 3m का m1 मतलब 3m, ये हो जाएगा, कि मैं इसको नोटेशंस फॉर्म में ही लिख देता हूँ पहले पूरा, थोड़ा सा आसानी होगी बच्चों के लिए भी, जब बच्चों को इसको समझाएंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला है, क्या मैं लिख सकता हूँ m1 मास 1, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, a m1 वेक्टर प्लस m2, इसका एक्सेलरेशन कितना है, ma2 a m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक। एक्सेलरेशन कितना आया था, ए ही आया था दोनों का, लेकिन हमने उनको नामकरण इसलिए कर दिया क्योंकि हम यहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म में उसको अरेंज करना चाहते हैं, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को ब्रेक करने में भी हमें आसानी होगी, ठीक। चलिए, तो जब तक बच्चे को ये समझाना है कि जब तक बच्चा एक्सपर्ट ना हो जाए तब तक इसी फिनोमिना से उसको क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर बाद में तो सीधे सीधे जो है वो जी माइनस जी डिवाइडेड बाई 2 जे के वो रख सकता है, ठीक। तो क्या यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 की वैल्यू अब मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ यूजिंग नोटेशंस, ये हो जाएगा 3m, और ये एक्सेलरेशन है मेरा माइनस जी डिवाइडेड बाय 2 जे कैप। फिर क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर प्लस m2 कितना है m, ये g डिवाइडेड बाय 2 जे कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मीन्स 3m प्लस m। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आया, क्या आ जाएगा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कितना m/2, ये हो गया -3 + 1,
m/2g मैंने कॉमन लिया -3 + 1, ये हो जाएगा j कैप डिवाइडेड बाय 4m। क्लियर? ये कितना आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा -2, -2 से -2 से ये कितना कट जाएगा, m से m कट जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा g डिवाइडेड बाय 4 -j। तो -j कैप तो क्या है, इसका डायरेक्शन आया, यानी कि मेरा सेंटर ऑफ मास जो है g डिवाइडेड बाय 4 एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव j की तरफ होगा। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आया वो कितना आया, डिवाइडेड बाय 4 आया, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को ब्रेक करके हमें सॉल्व करना है। जब तक कि बच्चा एक्सपर्ट नहीं हो जाता, बच्चे को यही सलाह देनी है कि इसको इस तरीके से ही सॉल्व करना है। बाद में जब एक्सपर्ट हो जाए तो सीधा सीधा यहाँ पर 3m - g/2 और m g/2 हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि यूनि डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वाई एक्सिस के अलोंग। तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर मोशन हो रहा है तो जे कैप रखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, माइनस और प्लस से भी काम हो जाता है, जैसे कि हम काइनेमेटिक्स में वन डायमेंशन मोशन में करते आ रहे थे, ठीक। क्यों, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो जे कैप आ रहा है दोनों में, कई सिचुएशन ऐसी होगी जहां पर आई भी होगा और जे भी होगा, वहां पर अगर हमने माइनस और प्लस यूज किया सिर्फ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वहां पर एक एक्स एक्सिस में चल रहा होगा पार्टिकल और एक वाई एक्सिस में चल रहा होगा, एक एक्स एक्सिस में एक्सेलरेटेड होगा, एक वाई एक्सिस में एक्सेलरेटेड होगा, तब यहाँ पर गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें ब्रेक करके सॉल्व करना है। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा।